नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथ फॉर यू ऑफिशियल में। आज हम लेके आए हैं न्यू सवाल, एक एलसीएम और एचसीएफ निकालें। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी संख्या से जिससे 12, 40, 120 तीनों को छोटी संख्या से, सबसे छोटी संख्या से पहले काटते हैं। जब उससे नहीं कटेगी तो उससे थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं, जब उससे भी नहीं कटता है तो थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं। तो चलिए मैं हम वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि कैसे इसको हम करते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले हम इसको एलसीएम निकालते हैं। पहले एलसीएम फिर निकालेंगे एचसीएफ। तो हम एलसीएम पहले निकालते हैं। पहले लंबी सी लाइन खींच लेते हैं। फिर हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या से कटेगा। 2 से कटेगा तो 2 लिखेंगे, 3 से कटेगा तो 3 लिखेंगे। तो हम पहले 2 से हमको 12 भी कट जाएगा, 2 से 40 भी कट जाएगा, 2 से 120 भी कट जाएगा। फिर हम इसको पहले 2 से काटेंगे। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 गुना 12 होता है। अब 20 गुना 40 और 60 गुना 120। फिर इसमें हम देखते हैं कौन सी संख्या से कटने वाली। 2 से कटेगा क्या, तो 2 से, हाँ जी 2 से अभी कटेगा, तो अभी हम 2 से काटेंगे। यहाँ पे 2 से ले लेते हैं। 2 3 6, अब 20 गुना 40 होता है तो 10 गुना 20 हो जाएगा, और 30 गुना 60। क्या अब 2 से कटने वाला है? क्या 3 2 से कटेगा? नहीं। 10 कटेगा 2 से? हाँ सर जी कटेगा। 30 कटेगा? हाँ सर जी कटेगा। ये अभी कटेगा, इसको हम पहले अभी 2 से काटेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15। फिर क्या आप 2 से कटने वाली संख्या हमें दिख रही है? नहीं। 2 से कटेगा 3 नहीं कटेगा, 5 कटेगा नहीं कटेगा, 15 नहीं। 2 का पहाड़ी में 15 आता नहीं, तो हम 3 से देखते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा। तो हम 3 का पहाड़ा लेते हैं पहले। आप 3 का पहाड़ा, 3 एक कम 3 हो जाएगा। 5 का 5 कटेगा नहीं, 5 का वैसा का वैसा ही रह जाएगा। 3 25 15। अब यहाँ 5 से कट जाएगा। 5 से कटेगा तो एक वैसा का वैसा ही रह जाएगा। 5 से कम 5 होता है, अब 5 से कम 5। तो अब यहाँ हम देखते हैं। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। देखिए आप लिखते हैं 2 एलसीएम 12 40 60 120 लिखा हुआ है, तो 120 इसका एलसीएम निकल के आया है यहाँ पे। देखिए अब इसको हम गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2, फिर हो जाएगा 3 गुणे 5। 3 गुणे 5 गुणा दिशा में मल्टीप्लाई किया, 3 गुणा 5 कर लेंगे। अब यहाँ पर पहाड़ा पड़ेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? देखिए पहले यहाँ लिखेंगे 24 गुणे 5। अब यहाँ पे कर लेते हैं 5 चौको 20, 20 के 0, 5 गुना 10, 2 वहां से लाया 120, 12 हो गया। 12 हो गया, 0 कितना हो गया 120। ये अपना एलसीएम निकला है। एलसीएम निकला है, यही हो गया अपना आंसर। अब चलिए आप एचसीएम निकालते हैं इसको। अब आप निकालेंगे, एलसीएम में निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मासा। तो इसको आप निकालेंगे। सबसे वो छोटी संख्या से काटेंगे, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे जो हमें एचसीएफ निकाल के दे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम चलिए यहाँ पे निकालते हैं। 2 से कटेगा तो हम 2 से काटेंगे पहले। यहाँ पे 2 से काटेंगे। 6 गुना 12, 20 गुना 40, 60 गुना 120। अब यहाँ पे हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे। 3 गुना 6, 10 गुना 20 और 30 गुना 60। अब यहाँ पे तो कटने वाला है नहीं, यहाँ पे कटेगा 3 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा। 10 2 के पहाड़े से कटेगा, हाँ कटेगा। 30 2 के पहाड़े से कटेगा, कटेगा।
लेकिन 3 तो 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा। तीनों संख्या में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बोलता है? तीनों संख्या कटेगी तभी आगे बढ़ेगा। कोई भी संख्या ले, 2 ले या 3 ले या 4 या 5, कोई भी संख्या ले, तीनों संख्या कटनी चाहिए। HCF का मतलब होता है तीनों संख्या लाइन से चलना चाहिए, मतलब तीनों बराती लाइन से चलना चाहिए। तो एक बराती तो यहाँ पे छूट जा रहा है जी, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे HCF बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 4। यही आपका HCF हो गया। HCF यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्यों? 4 ऐसी जो संख्या है, बड़ी सी बड़ी संख्या है, जो 12 को भी काट सकती है, 40 को भी काट सकती है और 120 को भी काट सकती है। इससे हमको समझ आता है आपका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब आपका 4 बड़ी सी बड़ी संख्या 4 है जो तीनों संख्याओं को काट सकती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा हाँ सर जी समझ में आ रहा है। अपना जो भी प्रश्न होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे और समझाना चाहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।